सादर नमन करता हुआ सम्मानित मंच का हृदय से सम्मान करता हुआ सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजन, प्रिय विद्यार्थियों एवं बच्चों, बड़े हर्ष और गौरव की बात है अपने लिए इस पुण्य प्रांगण में विद्या अध्ययन के साथ साथ जीवन में काम आने वाली अनेक प्रकार की क्रियात्मक रचनाओं का अध्ययन, पठन और पाठन करने का हमें अवसर मिलता है। उसी कड़ी में आज का ये आयोजन है जिसका विषय है कैरियर डे। व्यक्ति प्रातः उठ करके एक निश्चित प्रकार का उद्देश्य बनाता है कि आज हमें स्कूल जाना है, खेत जाना है अथवा गांव जाना है। यानी एक प्रकार का एक बिंदु होता है और उस बिंदु को फॉलो करते हुए वह व्यक्ति उस गंतव्य पर सफलता को हासिल करता है। उसी तरीके से हम जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अभी सरपंच साहब ने बताया, ये दुनिया तो एक सामान्य कागज है जो अध्ययन से भी मिलती है और आज के जमाने में बिना अध्ययन के भी मिलती है। लेकिन अपन को एक केंद्र बिंदु बना करके जीवन का एक लक्ष्य बना करके किसी के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे तो ये हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार का विद्यालयों के द्वारा ये जो आयोजन होता है, ये अभी आप सबको प्रोत्साहित करने की एक योजना है कि आप पढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ अपनी कैरियर पर भी ध्यान दें। क्योंकि यहाँ तक तो 12वीं तक क्लासें होती है, 12वीं के बाद में अध्ययन स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी वगैरह जो भी होते हैं, तो कुछ एक ऐसी स्थिति होती है कि 12वीं के बाद में ही अपने को कैरियर को चुनना होता है। तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों में न केवल चिकित्सा बल्कि शिक्षा, सेना और काल्पनिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उनको कैरियर को उजागर नहीं कर सकते। उसके लिए अपन को दत्तचित होकर के बड़े मनोयोग से उस कैरियर को प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर उनको काम करना पड़ेगा। और कैरियर को प्राप्त करने के लिए मन की सजगता है वो बहुत जरूरी होती है। यदि अपन मन से काम नहीं करेंगे तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और व्यावहारिक ज्ञान को जीवन में बहुत जरूरी है। व्यावहारिकता नहीं होगी तभी तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कैरियर को अपना प्राप्त करने के लिए, अपन को एक लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, एक केंद्र बिंदु तक जाने के लिए अपन को दत्तचित्त और बड़े मनोयोग से काम करेंगे तब वो अपन को सफलता प्राप्त हो सकती है। अब मन का अध्ययन पर कितना प्रभाव होता है मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मैंने बड़ा अच्छी तरीके से देखा उसको। 1953 की घटना है, बिहार में एक पूर्णिया जिला है, वहां पर 2 अपराधियों को राष्ट्रद्रोह की सजा मिल गई, देशद्रोह की। कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते हुए उन कैदियों को लास्ट में फांसी की सजा पर लटकाने की सजा मिल गई। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक मन का मैं आपको प्रभाव बताता हूं। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि अब तारीख को इन दोनों कैदियों को फांसी की सजा पर दी जाए और फांसी पर लटकाया जाए। अंतिम इच्छा पूछी गई उनकी कि भाई आपको 15 तारीख को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो एक ने कहा साहब मरना तो है, कैसे भी मारो मुझे तो फांसी के फंदे पर लटका दो। दूसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे फांसी के अलावा कोई और जहर पॉइजन विष लेकर के और मेरी लीला खत्म कर जाए तो ज्यादा बेहतर है। बोर्ड से पूछा गया, जजेस से पूछा गया, मेडिकल बोर्ड से पूछा गया, तो कहा कि भी ठीक है, वहां पर काले सांप होते हैं बड़े जहरीले, तो आपको सांप का दंत लगा करके और उसको मार दिया जाएगा। तो ये स्वीकार है, उसने स्वीकार कर दिया, ठीक है, मुझे फांसी के बजाय, फांसी के फंदे के बजाय मुझे सर्वतंत्र की मार दिया जाए। एक को फांसी की सजा हो गई,
दूसरे को तैयार करके आंख के ऊपर पट्टी बांध करके एक कालबेलिए को बुला करके काला सांप उसको दिखा दिएगा कि ये सांप है, तेरे को डसेगा। सारी तैयारी करने के बाद में एक वहां पर जुलिस बैठा था, उसने कहा था कि एक प्रयोग मैं भी करता हूं उसमें। सांप के दंश की बजाय उसने पेन से हल्का सा ऐसा ठीक किया तो हुआ क्या, एकदम यथार्थ घटना है, उस डंक के साथ उस व्यक्ति की मौत हो गई। और हैरानी तो तब हुई जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं पाई का चल है। तो कहने का तात्पर्य तो माइंड का जो केंद्रित होता है, माइंड कॉन्शियसनेस ऑफ वेरी परफेक्ट, मन का जैसा होगा वैसे तन होगा और तन होगा वैसे अध्ययन होगा। तो मन लगा के बने किसी भी क्षेत्र को, किसी भी केंद्र बिंदु को मान के आप चलते हैं तो उसमें अपना लक्ष्य हासिल करें। अब मेडिकल साइंस की बात आती है कि हम डॉक्टर बने, नर्सिंग में जाए, फार्मासिस्ट में जाए, अनेकों क्षेत्र पढ़े, नहीं केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छा अध्ययन का मौका मिलता है। सबके लिए लगन चाहिए, सबके लिए परिश्रम चाहिए। और इस भीड़ में क्योंकि आप देखते हो बाहर भीड़ कितनी है, आने वाले समय तो प्रयागराज से ज्यादा भीड़ हो जाएगी वहां अपने बेरोजगारी की। उस भीड़ को चीर करके लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तथचित होकर पढ़ना पड़ेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और लाइन वार्ता जो एजुकेशन का है उस पर को चलना पड़ेगा। मेडिकल साइंस में जाने के लिए 3 प्रकार की विधाएं हैं। डॉक्टर बनने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए अपने भारतवर्ष में 3 प्रकार की विधाएं हैं। एक तो होता है 12वीं के बाद, 12.5 के बाद होते हैं, 10+2 के बाद में। और अमेरिकन सबके लिए साइंस बायोलॉजी है। यदि हम मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको पीएमडी करनी पड़ेगी, जिसे नीट कहते हैं आजकल। सुनो सारे ध्यान से, क्या बता रहे हैं आप? सुन ही नहीं रहे, अपनी बातें कर रहे हो आप। यदि आप आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो इसके लिए भी आपको नीट की तरह प्री आयुर्वेद टेस्ट देना पड़ेगा। और यदि आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी होम्योपैथी टेस्ट देना पड़ेगा। ये चिकित्सा की विधाएं हैं। लक्ष्य एक ही है, किसी को मलेरिया हो गया तो उसको कुनान खाना ही पड़ेगा। अब वो कोई कुनान इंजेक्शन के रूप में देता है, कोई इंजेक्शन पाउडर के रूप में देता है कुनान, और कोई एक्सट्रैक्ट के रूप में देता है। ये उनकी चिकित्सा की विधाएं हैं, ना कि मलेरिया का इलाज तो मलेरिया कैसे होता है। तो 3 प्रकार की विधाओं में जाने के लिए अपन को साइंस के जरिए टेस्ट लेने पड़ेंगे और टेस्ट के बाद में नेट बनते हैं, नेट के बाद में कोर्सेज बने होता है। दूसरे नंबर पर होता है नर्सिंग क्षेत्र। ये नर्सिंग में तीनों क्षेत्रों में नर्सिंग भी है। और बच्चों के लिए तो शिक्षा के बाद में महिला और बाल विकास विभाग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। समाज की सेवा, महिलाओं की सेवा, माताओं की सेवा, गर्भवतियों की सेवा, बच्चों का पोषण, सारी चीजें लाइन का होता है। तो क्षेत्र बहुत है और पद भी बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ऊपर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो अब सब लोग पढ़े, गुरुजनों के बताए हुए डिसिप्लिन को माने। और आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ और विशेष रूप से सम्मानित मंच और विद्यालय परिवार की मुझे आने का अवसर दिया।